हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, अगर आप उतने कर लेते हैं तो आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है एंड ईजिली आप सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे वो अटेंड कर सकते हैं एंड 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं। टोटल 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर यूनिट के इम्पॉर्टेंट है वो मैंने एक एक यूनिट के आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो यूनिट 1 से बेसिकली 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। तो ब्लूम का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, टेक्सोनॉमी पूछी जाती है, कई बार ब्लूम का नेम मेंशन नहीं होता है। तो आपको ये थ्योरी बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या। एंड देखिए, इसके जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो कभी कॉग्निटिव के पूछ लेते हैं, कभी इफेक्टिव के, तो आपको दोनों ही करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल एट स्कूल एजुकेशन। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, पर्टिकुलरली वो पूछा गया है। एंड स्कूल एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द सब्जेक्ट एंड डिस्कस द नेचर एंड स्कोप इफ़ एनी सब्जेक्ट। को कोई भी सब्जेक्ट लेके आपको बताना है कि सब्जेक्ट पहले होता क्या है एंड देन कोई भी सब्जेक्ट को पिक करके उसका नेचर एंड स्कोप बताना है। देखिए, इफ़ एनी सब्जेक्ट है तो आप अटेंड कर रहे हैं पेपर सोशल साइंस का, तो आप उसी के बिल्कुल कंट्रास्ट में इसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैल्यू ऑफ सोशल साइंस, क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक एंड साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये तीनों भी 4 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है। Now, unit number 2, question 1. What do you mean by pedagogical analysis? Explain the steps and importance of pedagogical analysis in teaching of any subject. तो pedagogical analysis से आप क्या समझते हैं और फिर आपको explain करने हैं steps और importance pedagogical analysis की in teaching of any subject, की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचिंग में। तो यहाँ पे देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है एंड आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आप उसको इसी संदर्भ में लिखेंगे, उसी से रिलेट करते हुए उसी के कंट्रास्ट में लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, why is it necessary to plan a lesson in any subject? What are the basic elements of a good lesson plan? तो लेसन प्लान क्यों नेसेसरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और बेसिक एक गुड लेसन प्लान के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। What do you understand by the skill of stimulus variation? Illustrate the process through a micro lesson. तो आप क्या समझते हैं स्टिमुलस वेरिएशन से, और प्लस स्टिमुलस वेरिएशन को आपको एक माइक्रो लेसन के थ्रू समझाना भी है। अब देखिए, राइट अ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन फॉलोइंग। देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चॉइस में आई या दोनों क्वेश्चन ही इस यूनिट से पर्टिकुलरली यही इस पेडागोजिकल एनालिसिस के आ जाए, तो ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि राइट पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन फॉलोइंग। अब वो टॉपिक्स हो सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉपुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट करना है। Next, question number 9. Write short notes on democracy in the contemporary world and constitution of India. तो इन पे short notes आ सकते हैं 4 marks के. Next is question number 10. What do you understand by lesson planning? Describe its need and importance and how it will be prepared. तो lesson planning से क्या समझते हैं आप, एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है लेसन प्लान की, एंड प्लस उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता। नाउ यूनिट नंबर 3, first question is, what do you mean by curriculum? Describe the principles of curriculum construction that need to be considered while construction of social science curriculum. तो
फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि करिकुलम से आप क्या समझते हैं, एंड सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि जब भी सोशल साइंस का करिकुलम सेट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जो नीडफुल होते हैं एट दैट टाइम. Then next is discuss in detail what are the quality and responsibility of a good subject teacher. So ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. Then question number 14, explain the application of ICT in teaching of any subject. देखिए ICT को बिल्कुल नहीं छोड़ें, ये करें, ये आ जाता है, इस सब्जेक्ट में ना आए बट ओवरऑल आपके किसी भी एग्जाम में इसका एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है. Next is question number 15. Comment or describe the need and importance of the following. First is reference books and encyclopedia, and second is maps and atlas. तो कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना है. Next is question number 16. Discuss the need and importance of textbook and reference book as a teaching learning material in teaching of any subject. तो टेक्स्ट बुक की क्या इम्पोर्टेंस है, नीड है, रेफरेंस बुक की भी सेम, एक टीचिंग लर्निंग के मटेरियल में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सोशल साइंस के ही रेफरेंस में आपको इसको बिल्कुल बताना है. Next is question number 17. Describe meaning, importance and approaches of organizing social science curriculum. तो social science curriculum की क्या मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है एंड क्या क्या अप्रोचेस है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. Then question number 18. Write short notes on blogs and wikis, and B part is qualities of a good textbook. तो इस पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. Next is unit number 4. Question number 1 from this unit is, what is continuous and comprehensive evaluation? Explain its process, how it is better than examination. तो CCE basically क्या होता है, जो कि continuous and comprehensive evaluation है. Then आपको उसके process को explain करना है, और ये जो पहले examination होते थे, basic simple examination, उनसे CCE कैसे different है. Then what do you mean by achievement test? What steps will you follow while constructing an achievement test? तो achievement test से आप क्या समझते हैं, प्लस कौन कौन से steps follow होते हैं एक achievement test को construct करने में. Question number 20. What is grading? Grading क्या होती है? Explain the importance of grading. उसकी importance बतानी है. Then what are the principles for managing the grading process? तो अभी grading का जो process है वो manage रहे, तो उसके लिए कौन कौन से principles needful हैं. Then question number 21. यहाँ पे थोड़ी numbering की mistake है. 21 basically is, define the skill of variation. What are its components? What precautions should be kept in mind while using the skill? तो स्किल ऑफ वेरिएशन बेसिकली क्या है उसको आपको डिफाइन करना है, देन उसके कंपोनेंट्स बताने हैं. एंड देखिए थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन का, वो है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द स्किल. अब इसको जब स्किल ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होते हैं यूज़ करते हुए. Next question is, what do you mean by skill of probing question? Explain its essential components. तो skill of probing question क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, and उसके भी essential components. Now next is, what is objective type test? Explain the importance of it. Also explain the merits and demerits of objective type test. तो objective type test क्या है, उसकी importance explain करनी है, then explain करने हैं merits and demerits objective type test के. The next question, discuss in detail the group discussion method. Group discussion method को आपको यहाँ पे direct question है, discuss करना है. What do you mean by online learning या e-tutoring? What is the role of online learning in education? तो ऑनलाइन लर्निंग से क्या समझते हैं आप, और उसका एजुकेशन में क्या रोल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी टेलिंग मेथड? स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है, एंड देन डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का,
ये आपका डिफरेंस बिटवीन या डायरेक्टली डिस्क्राइब पूछा जाता है तो ये इस फॉर्म में मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूरिस्टिक मेथड एंड पीयर इवैल्यूएशन। तो ये 4 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है और पीयर इवैल्यूएशन क्या होती है। देखिए यही क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कर सके तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल कर ले एंड श्योरिटी के साथ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला पाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन सभी के आंसर्स पर्टिकुलरली मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी हर एक वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।